एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में बरोबर बैठता है। ये बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक में से एक ही क्वेश्चन ऐसा प्रोसीजर पूछा जाता है और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो है अलॉटमेंट का प्रोसीजर। जी हाँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो अलॉटमेंट के प्रोसीजर्स को पूछा जाता है। तो आज हम समझने वाले टॉपिक को, व्हाट डू मीन बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हाँ, बहुत आसान लफ्ज है और उतनी ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट पे जाने वाला है और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट अगर चैनल पे नहीं हो तो पहले समझ लीजिए क्या होता है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट को डिफाइंड में आए तो कैसे लिखोगे 2 मार्क के लिए, और वो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट लिखोगे। जब प्रोसीजर पूछते हैं ना तो आप आधे पॉइंट नहीं लिख सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना। प्रोसीजर तो आपको पूरा ही लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो पहले सबसे पहले देखते हैं क्या होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बेटा क्या होता है, सिंपल लफ्ज में देखो, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। जी हाँ, पैसे चाहिए। और कंपनी मोस्टली पैसे कहाँ से कलेक्ट करती है, तो आपने पढ़ा है ना, कंपनी का कितना कैपिटल है, 2 कैपिटल है। पहला कैपिटल है वो है ऑन कैपिटल और दूसरा कैपिटल है वो है बेटा बोर्ड कैपिटल, या तो खुद के पैसे या तो उधार के पैसे। और अगर मैं बात करूं खुद के पैसों की, ऑन कैपिटल की बेटा, तो ऑन कैपिटल में क्या आता है बेटा, आपने पूरा ऑन कैपिटल पढ़ा है। ऑन कैपिटल में क्या आता है बेटा, या तो कंपनी पैसे करेगी शेयर से या तो करेगी रिटेन्ड अर्निंग। जी हाँ, तो अभी रिटेन अर्निंग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले शेयर्स के ऊपर। सर अभी तो टॉपिक अलॉटमेंट था, शेयर्स पे कैसे आ गए। तो जी हाँ, जरा ध्यान से सुनिए, यही स्टोरी यहां से चालू होती है। अगर बच्चा डायरेक्ट पढ़ने गया ना तो टॉपिक नहीं समझेगा। जरा समझो क्या होता है। तो पैसे किसको चाहिए बेटा, पैसे किसको चाहिए, पैसे चाहिए कंपनी को, ठीक है। और कंपनी ये पैसे किससे लेने वाली है, जनरल पब्लिक से लेने वाली है। जी हाँ, किससे लेने वाली बेटा, जनरल पब्लिक से लेने वाली। पर ये भाई ऐसा तो नहीं ना ये उधार मांग रहे हैं, लाओ भाई थोड़ा पैसा दे दो बिजनेस चालू करना, नहीं ना। तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी मार्केट में क्या इशू करती है बेटा, शेयर्स। क्या इशू करती है, शेयर्स। और ये शेयर्स की एज्यूम करो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया, और ये 10 रुपये का शेयर ही मार्केट में इशू होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज पे कंपनी क्या होती थी, तो कंपनी अपना ये जो 10 रुपया है ना वो एक साथ नहीं कलेक्ट करती क्योंकि लाखों लोगों से 10-10 रुपया आने वाला है। तो ये जो 10 रुपया है वो कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट में डिवाइड कर देती। कैसे डिवाइड होता है उधर ध्यान देना। सबसे पहले कंपनी क्या लेती है, एप्लीकेशन मनी। क्या लेती बेटा, पब्लिक को बोलती है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, सो क्या करो बेटा, अप्लाई करो। क्या करो, एप्लीकेशन करो। क्या करो, एप्लीकेशन। और भैया कैसे एप्लीकेशन करना है, तो कंपनी जनरल पब्लिक को जब अपने शेयर देती है तो क्या बांटती है बेटा, प्रोस्पेक्टर। क्या बांटती है, प्रोस्पेक्टर। प्रोस्पेक्टर के पीछे एक फॉर्म भरा हुआ होता है, पहले पूरा प्रोस्पेक्टर पढ़ लो। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले जाते हो ना तो आपको एक बुकलेट देते हैं, वो प्रोस्पेक्टर होता है। आप पहले कॉलेज के बारे में जान लो, उसके पीछे एक फॉर्म अटकाया होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अगर प्रोस्पेक्टर पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो क्या भर दो, एप्लीकेशन मनी भर दो। ये एप्लीकेशन क्या है बेटा, एक प्रकार का इन्विटेशन है, एक प्रकार की ऑफर है जो आप कर रहे हो कंपनी को। एप्लीकेशन कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है, किसको, कंपनी को। कंपनी ने क्या बांटा, प्रोस्पेक्टर और एप्लीकेशन फॉर्म फ्री में। अब जिसने कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया वो कंपनी को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। बेटा याद रखना, पहले पब्लिक अप्लाई करेगी और उस अप्लाई पे पब्लिक क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, रिप्लाई करेगी। यस, या तो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या तो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा बेटा बी केयरफुल। आपने एप्लीकेशन कंपनी को क्या किया, हमको आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, तो आपने क्या कर दिया बेटा, आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। और अगर आप अप्लाई करते हो तो कंपनी आपको क्या करेगी, रिप्लाई करेगी। और रिप्लाई या तो बेटा जब आप किसी को अप्लाई मतलब क्या कर रहे हो, आप भी ऑफर कर रहे हो ना भैया, आप भी क्या कर रहे हो, ऑफर करके हमको आपकी कंपनी के शेयर चाहिए, और कंपनी रिप्लाई करेगी या तो यस में या तो नो में। जब कंपनी आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लेती, यस कर देती, मतलब क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। प्लीज 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 बच्चा ये वर्ड पकड़ लो यहां से, अगर कंपनी अपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है उसे कहते हैं अलॉटमेंट। मतलब कंपनी रेडी है, जो मांगी दुआ थी वो कबूल ली है। कंपनी ने आपकी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। नाउ कंपनी इज रेडी टू गिव यू द शेयर्स।
आपने अप्लाई में लिखा था मुझे आपके कंपनी के 25 शेयर चाहिए, 25 शेयर, हर कीमत थी 10 रुपया, मतलब आप कितना भरने को तैयार थे, 250 रुपया कंपनी को देने को तैयार थे। और कंपनी ने भी बोला ओके 25 शेयर, चलो आपको 25 शेयर मैंने दे दिए, मतलब आपकी ऑफर को कंपनी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जब आपकी ऑफर को कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट। जी हाँ, और अगर आपकी एप्लीकेशन को कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, उसको कहते हैं रिग्रेट। क्या कहते हैं बेटा? और इसीलिए यहां पे 2 लेटर बनते हैं। जब कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी तो आपके घर पे नहीं आएगी कंपनी कि चलो भैया आपके शेयर हमने एक्सेप्ट कर, नहीं, आपके घर पे एक लेटर भेजा जाएगा, उस लेटर का नाम होता है अलॉटमेंट लेटर। क्या नाम होता है बेटा? क्या नाम होता है बेटा? अलॉटमेंट लेटर। और भैया ये अलॉटमेंट लेटर के साथ में बोलते हैं यस वी आर वेरी प्लेस टू इन्फॉर्म यू कि आपने जो ऑफर किया था, आपने जो रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपको क्या कर दिया, शेयर अलॉट किया। आपने जितने भी शेयर मांगे थे वो शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, बट साथ में आपको क्या भरना पड़ेगा, अलॉटमेंट मनी। जी हाँ, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा जहां पे आपको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी आके भर दो, क्योंकि जब आप अलॉटमेंट मनी भरते हो तब आप शेयर होल्डर बनते हो। अलॉटमेंट मनी लेगी और शेयर सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, समझ में आया? रिग्रेट में क्या होता है बेटा कि आपने जो अप्लाई किया था उसको किसी वजह से कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। शायद कंपनी के पास में इतने शेयर्स देने के लिए नहीं है, या फिर शायद कंपनी को आपने जितने शेयर मांगे वो एक्सेप्ट नहीं है, उससे ज्यादा का लोड देना है, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आपकी जो एप्लीकेशन मनी है ना, कंपनी बोलती है वी आर वेरी सॉरी टू से यू दैट, पहले तो कंपनी थैंक यू बोलती कि आपने कंपनी के अंदर क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया है, बट कंपनी किसी रीजन से ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से आपके शेयर्स को एक्सेप्ट, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बट नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉर्चुनिटी तो प्लीज अप्लाई करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आपकी एप्लीकेशन मनी जो है ना बेटा, रिग्रेट लेटर में एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है। जी हाँ, तो ये इतना सब बताने की क्या जरूरत है मेरे को बच्चों को? तो सर जी हाँ, ये याद रखो, कभी भी जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है, कितने पार्ट में ली जाती है, 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या भरोगे आप लोग बेटा, एप्लीकेशन। सेकेंड क्या भरोगे, और थर्ड क्या भरोगे, कॉल। एग्जाम्पल के तो एप्लीकेशन मनी 25% होता है, अलॉटमेंट मनी भी कंपनी 25% लेता है। इस तरह से कंपनी आपसे कितना ले लेती है बेटा, 50% ले लेती है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ 50% है वो कंपनी अलग अलग टाइम पे मंगाती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कंपनी 50% एक बार में मंगा ले, या 50% को 4 पार्ट या 5 पार्ट में मंगाए, उसे कॉल ऑन शेयर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो एक सिंपल लैंग्वेज समझ में आई क्या होता है अलॉटमेंट, क्या होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब आपकी ऑफर को कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट, और आपने जो शेयर मांगे आपको दे दिए जाते हैं, उसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। राइट माय डियर स्टूडेंट, होप सबको समझ में आ गया। ऑफर, जब आपकी ऑफर क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, वो सिचुएशन को अलॉटमेंट कहा जाता है। ऑफर करेगा कौन, पब्लिक, किसको, कंपनी को। कैसे, तो प्रोस्पेक्टर में एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और कंपनी आपको रिप्लाई करेगी। चलिए चलते अपने टॉपिक पे, अलॉटमेंट। सबको समझ में आ चुका है अलॉटमेंट, ये वो रिप्लाई है जहां पे आपको यस वाली सिचुएशन है, कंपनी ने आपकी ऑफर को क्या कर दिया है, यस कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट। राइट, चलिए देखते हैं अपनी एसपीके लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। व्हेन अ कंपनी गिव्स अ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट। बेटा बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते और लिखते थे शेयर अलॉट टू शेयर होल्डर। नो, देखो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन किया, क्या किया है, एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन करते हो, जनरल पब्लिक जब एप्लीकेशन करती है वो बनता है एप्लीकेंट। क्या बनता है बेटा, एप्लीकेंट। और जब उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते तो आप बन जाते हो एलओटी। क्या बन जाते हो, एलओटी। और जब एलओटी अपना अलॉटमेंट मनी भरता है ना, तब आप बनते हो शेयर होल्डर। कंपनी अलॉटमेंट मनी लेगी, ये जो दूसरा 25% है ना वो लेगी,
ये 25% लेगी, उसके बाद आप शेयर होल्डर बन पाओगे और आपके नाम के ऊपर लगे शेयर होल्डर। यहाँ पे एप्लीकांट है, यहाँ पे एलओटी, एलओटी के बाद बनोगे शेयर होल्डर पैसा भरने के बाद, राइट। तो जरा ध्यान से सुनना, व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स, बेटा क्या करते बेटा, कंपनी क्या करने वाली आपको बेटा, व्हेन कंपनी गिव्स अ शेयर्स टू एप्लीकांट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जी हाँ, अलॉटमेंट करने के लिए पहले आपको क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन, और आपकी एप्लीकेशन के बेस पे जब आपको शेयर दे दिए जाते बाय द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऑफर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, ऑफर गिवन बाय द शेयर होल्डर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, दैट प्रोसीजर कॉल्ड एज अलॉटमेंट, राइट। यहां पे आपको एक सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट का मतलब क्या है, उनकी लैंग्वेज में, थोड़ी हायर लैंग्वेज है, समझा तो लिख लेना, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये बेसिक लैंग्वेज लिखा तो चलेगा। अलॉटमेंट एज द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड। जी हाँ, प्रीवियसली जो चीज अनएप्रोप्रिएट थी उसको कंपनी ने क्या कर दिया है, एप्रोप्रिएट कर दिया है, दैट इज सिचुएशन कॉल्ड एज अलॉटमेंट। अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द शेयर टू द पर्सन, जो पहले अलॉटेड नहीं थे, जो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, वो अब डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए गए हैं, राइट। दस इसी को डिफाइन करते हैं। दस अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स का मतलब क्या बेटा, फिर से 2 मार्क के लिए आएगा। अलॉटमेंट मतलब क्या, कंपनी जब आपकी ऑफर को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। लेट्स सी, दस एज पर दिस डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर मीन्स एलोकेटिंग, एलोकेटिंग मतलब क्या करना बेटा, गिविंग, एलोकेटिंग मतलब गिविंग अ सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअलोटेड कैपिटल। जो पहले अनअलोटेड था उसको कंपनी ने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया है, ऑफ द कंपनी पर्सन वो हैव अप्लाइड, जिसने क्या किया है, अप्लाई किया है, राइट माय डियर स्टूडेंट। जिसने अप्लाई किया है तो कंपनी अपने अनअलोटेड शेयर को अलॉट कर देती है, उस सिचुएशन को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। द कंपनी इशू, इसके लिए कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। प्रोस्पेक्टस इशू करने के साथ में यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, एप्लीकेशन करता है, जो एप्लीकेशन करता है उसे क्या कहते हैं, एप्लीकांट। एप्लीकेशन करता है उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकांट। जो इंटरेस्ट शो कर रहा है फॉर सब्सक्राइब, फिल द फॉर्म एंड सबमिट विद द एप्लीकेशन मनी। जी हाँ, एप्लीकांट एप्लीकेशन करेगा, एप्लीकेशन के बाद में उसको एप्लीकेशन मनी भी भरना होता है इन द बैंक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जी हाँ, ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग, याद रखना बेटा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग, गिविंग एंड पासिंग द रिजोल्यूशन, दिस कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इजी सिंपल मस्का, बेटा याद रखना, जब आपकी एप्लीकेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपके ऑफर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी सिचुएशन को अलॉटमेंट कहते हैं। मतलब कि जो मांगी है आपने दुआ, वो उन्होंने क्या कर लिए, कबूल कर लिए, बट कबूल करने के साथ में एप्लीकेशन तो मनी भरा था, अब अलॉटमेंट मनी भी भरना पड़ेगा। जब आप अलॉटमेंट मनी भर देते हो तब आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर, जी हाँ, यहाँ पे किसके पास पावर है भैया, एक ही के पास तो पावर है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू अलॉट द शेयर्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013। सर, following company have to issue shares and dematerialize form। जी हाँ, कौन सी कंपनी डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर इशू करती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आंसर होगा प्रोविजन होगा। तो बी केयरफुल, अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर एक्सेस ऑफ 10 करोड़। जी हाँ, जो 10 करोड़ से ज्यादा का पैसा पब्लिक को, या जो कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा के लिए शेयर्स इशू करने वाली है, उस कंपनी को डीमटेरियलाइज करना है। मतलब कि ऑनलाइन अभी सिस्टम शुरू हो चुका है, आप डीमेट अकाउंट में जाओ, कंपनी ऑनलाइन ही ट्रांसफर करेगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर न्यू इशू विद इफेक्ट ऑफ 10 सितंबर 2018। 2018 से सभी कंपनी, जो भी नई कंपनी शुरू हो रही है, उन्हें डीमटेरियलाइज फॉर्म में आना, मतलब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला खेल नहीं है, फुल्ली पेड ही होता है, एक बार में पूरा पैसा भर दो। सच अदर क्लास ऑफ द कंपनी में बी
prescribe. Any other company can issue the share in any form. Also, the company have the converted shares into dematerialized form any point of time. और जब भी कंपनी चाहे तब अपना डीमटेरियलाइज को डीमटेरियलाइज में कन्वर्ट कर सकती है. कंपनी इशूइंग द डीमटेरियलाइज फॉर्म हैज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का प्रोविजन कंप्लीट होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है. चलो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा अपन प्रोविजंस ऑफ कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. बट होप आप सबको समझ में आया होगा क्या होता है अलॉटमेंट, कब होता है अलॉटमेंट और कौन करता है अलॉटमेंट. राइट माय डियर स्टूडेंट. सो एक छोटी सी झलकी आपके लिए बता रहा हूं क्या होता है अलॉटमेंट, किसे कहते हैं अलॉटमेंट. तो मोस्टली कंपनी क्या करती है, इशू करती है. कंपनी क्या इशू करेगी बेटा, प्रोस्पेक्टस. राइट, ये प्रोस्पेक्टस इशू किसको करेगी, जनरल पब्लिक को करेगी. ये प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या छुपा होता है बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म. पब्लिक क्या करेगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करेगी और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी सबमिट करेगी. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, किनको शेयर्स, किनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है, किसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है. जिनकी भी एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. और उन्हें अलॉटमेंट मनी पे करनी है. जब तक वो अलॉटमेंट मनी पे करते हैं तब तक वो अलॉटी होते हैं. एक बार अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, देन दे बिकम द शेयर होल्डर. तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. समझ में आया सबको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. आगे प्रोविजन के लिए बने रहना चैनल पे. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स टू वॉचिंग आवर वीडियो.